भगवान एक और अपने परम भक्त, जिनका नाम मालूम है क्या है? इन भक्त का नाम है पितामह भीष्म। क्या नाम है? हाँ, पितामह भीष्म भी कहते हैं या भीष्म पितामह, एक ही बात है। लेकिन वास्तव में इनका नाम था देवव्रत। क्या नाम था? पर इन्होंने अपने पिता के कहने पर आजीवन ब्रह्मचारी रहने का संकल्प लिया था। इनके पिता थे शांतनु। शांतनु जी के सामने प्रतिज्ञा की थी कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। तो इनका नाम पड़ गया था भीष्म। भीषयति काम शत्रुमिति भीष्म। इतना इनके जीवन में संयम कि काम रूपी शत्रु इनसे भयभीत रहता है, नाम पड़ गया भीष्म। बोलो भीष्म पितामह जी महाराज की जय। इन भीष्म जी को भगवान दर्शन देने आए। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये बाणों की शैया पर कुरुक्षेत्र में पड़े हैं। अर्जुन ने तीर मारे हैं और इनके अंग अंग में तीर लगे हुए हैं। महाराज, कोई ऐसा अंग नहीं जहां तीर न लगा हो। शरपिंजरे शयानम, पड़े हुए हैं तीरों पर। और आपको मालूम है, जब अर्जुन ने तीर चलाए थे, शरीर भीष्म पितामह का नीचे गिर गया था। इनका सिर ना ऐसे लटका हुआ था। तो बाबा बोले, अर्जुन अरे भैया, शरीर तो तूने गिरा दिया पर ये सिर तो लटका हुआ है। शरीर तो तीरों पर स्थिर है, सिर लटका है। अर्जुन सिरहाना तो दे। तो कथा आती है, अर्जुन ने तीर चला चला कर जमीन पर ऐसे सिरहाना भी बना दिया। तीरों पर ही सिर ऐसे अपना रखकर भीष्म पितामह लेटे। और वो कथा भी आपको मालूम है ना, अर्जुन ने वहीं जमीन में तीर मारकर बाण गंगा भी प्रकट की थी। वो जल भी भीष्म पितामह के मुख में जा रहा है, वहीं लेटे। इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। जब तक चाहेंगे नहीं तब तक मरेंगे नहीं। पिता ने इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। ऐसा लगता है किसी का इंतजार है। मरना तो चाहते हैं, संसार से जाना तो चाहते हैं अब, क्योंकि भैया हमको एक सुई कोई लगा दे, एक कांटा कहीं से चुभ जाए, बताओ कितना दर्द होता है। जब तक कांटा निकल नहीं जाता तब तक चैन मिलता है क्या? बोलो। और सोचो उसकी क्या हालत होगी जो तीरों पर पड़ा है, बाणों पर पड़ा है, कितनी पीड़ा होगी। लेकिन फिर भी प्राण नहीं छोड़ रहे। ऐसा लगता है किसी का इंतजार कर रहे। किसका इंतजार? अरे भैया, और किसी का नहीं, भीष्म पितामह का एक ही संकल्प था कि जब बांके बिहारी वंशी बजाते मेरे सामने आएंगे, उनका दर्शन करके ही प्राण त्यागूंगा। जब तक गोविंद का दर्शन नहीं होता तब तक प्राण नहीं त्यागूंगा। कि इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो या यमुना का बंसी वट हो, श्री गंगा जी का तट हो या यमुना का बंसी वट हो, और मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। हे प्रभु, कब दर्शन दोगे? हे बांके बिहारी। ऐसा कह ही रहे थे, इतने में कृष्णो दर्शन मांगतः। देखो, कोई बुलाने नहीं गया, कोई लेने नहीं गया, अपने आप भीष्म पितामह को दर्शन देने के लिए मेरे बांके बिहारी सामने आकर खड़े हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की
की जय। कमाल की बात है, कोई बुलाने नहीं गया, कोई लेने नहीं गया। भैया सच्ची बात तो यह है कि अभी हमारे अंदर दर्शन की इच्छा ही नहीं है, अभी हम देखना ही नहीं चाहते, तो भगवान आए क्यों? जिस दिन देखने का मन हो जाएगा ना, उस दिन मेरे बांके बिहारी को आना ही पड़ेगा। आज तो हम देखना ही नहीं चाहते। भीष्म जी के सामने आकर खड़े हो, ध्यान से सुनिएगा। भीष्म पितामह बड़े गदगद हुए कि सदेव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम या वदिदम हिनोम्यहम प्रसन्नहासा ऋणलोचनो लसन मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुज। भीष्म जी कहते हैं, गोविंद बस अब आप मेरे सामने तो आ गए हो, पर अब मेरे सामने से कहीं जाना नहीं, ऐसे ही खड़े रहना प्यारे। भगवान बोले, बाबा कब तक न जाऊं? बोले, यावद अहम इदम कलेवरम न हिनोमी, हिनोमी अर्थात त्यजामी, तावत भगवान प्रतीक्षाता, जब तक मैं शरीर न छोड़ दूं, यानी जब तक मैं मर न जाऊं, प्राण न निकल जाए, तब तक जाना नहीं। ये सुन के ना बांके बिहारी थोड़ा उदास हो गए। अरे बोले, प्रभु उदास क्यों हो गए, चेहरा लटक क्यों गया? भगवान कहते हैं, आपने कहा कि जब तक मैं मर न जाऊं तब तक जाना नहीं, तो बाबा मैं ये सोच रहा हूं, आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, तो कहीं ऐसा ना हो ये मरने का प्रोग्राम 2-4 साल के लिए टाल दिया तो मैं तो यहीं खड़ा रह जाऊंगा महाराज। अरे आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, कहीं 2-4 साल मरो ही ना, मैं कब तक खड़ा रहूंगा? ये सुनकर भीष्म जी बड़ी जोर से हंसे और बोले, प्रभु अब पता चला? भगवान बोले, क्या पता चला? भीष्म पितामह बोले, अब सोचो जो भक्त जीवन भर तुम्हारा इंतजार करते हैं उन पर क्या गुजरती है। अरे क्या थोड़ी देर आप भक्त का इंतजार नहीं कर सकते क्या प्यारे? भक्त जीवन भर आपका इंतजार करता है, थोड़ी देर आप भी इंतजार करो। भीष्म जी बोले, चिंता मत करो, मैं ज्यादा सताऊंगा नहीं, 2-4 दिल की बात कहूंगा और फिर बस आपके चरणों में समर्पित हो जाऊंगा। भगवान बोले, हम भी कहीं जाने वाले नहीं बाबा, आप कहिए आपको जो कहना। देखो भीष्म पितामह को अब जो रोग है ना, ये असाध्य रोग है। असाध्य रोग उसको कहते हैं जिसकी दवा नहीं हो सकती, अब ये बच नहीं सकता। असाध्य, कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। और वैसे भी भैया संसार के रोग को तो डॉक्टर ठीक कर सकता है, पर जिसको प्रेम का रोग लग जाए, भक्ति का रोग लग जाए, भैया इस रोग की दवा तो बांके बिहारी ही कर सकते हैं। भक्तों का इलाज किसी के पास नहीं। आपको मालूम है, मीरा जी को देखने के लिए डॉक्टर आते थे। इनके पिता, इनकी मां वैद्य जी बुलाया करती थी, अरे वैद्य जी देखो ये कमरा बंद करके बैठ जाती है, न जाने क्या गाती है, क्या गुनगुनाती है, नाचती है, क्या करती है, इसका इलाज करो, क्या बीमारी हो गई हमारी बेटी को। तो मीराबाई ने एक जगह कहा है कि बाबुल वैद बुलाइया और पकड़ दिखाई मारी बाह, बाबुल वैद बुलाइया पकड़ दिखाई मारी बाह, पर मूरख वैद मरम नहीं जाने, कसक कलेजे माह। मीरा जी कहती हैं कि अरे वैद्य, अरे डॉक्टर साहब, आपको मेरे माता पिता ने बुला तो लिया मेरा इलाज करने के लिए, पर आप मेरा इलाज कर नहीं पाओगे। क्यों? बोले, तुम हाथ पकड़कर मेरी नब्ज टटोलते हो, पर मेरा दर्द यहां है ही नहीं, मेरा दर्द तो हृदय में है, मेरे दिल का इलाज करो तो काम बने महाराज। क्योंकि हृदय में भगवत प्रेम का रोग लग गया है। आप हाथ में रोग ढूंढ रहे हो, हाथ में तो रोग है ही नहीं। कसक कलेजे मां।
मुझे तो हरि भजन का रोग लग गया। ये मीरा जी कहते। तो आज भीष्म पितामह भी भगवान को हृदय का कुछ भाव व्यक्त कर रहे हैं। बड़ी प्यारी स्तुति है, पुष्पताग्र छंद है और बहुत कमाल का इनका भाव है। भगवान को क्या कह रहे हैं देखो। एक बात और बताऊं, जिस दिन भीष्म पितामह स्तुति कर रहे थे ना, उस दिन एकादशी थी। और एकादश माने, एकादश किसको कहते हैं? 11। एकादश माने 11। इसीलिए भीष्म पितामह की स्तुति में भी भागवत में 11 ही श्लोक। देखो ऐसा लगता है, और देखो छंद है पुष्पताग्रा। ऐसा लगता है कि मानो अब उठकर भगवान को फूल तो दे नहीं सकते, माला पहना नहीं सकते, तो 11 श्लोकों में स्तुति गाकर मानो 11 फूलों की माला बनाकर गोविंद के चरणों में अर्पण कर रहे हैं। पुष्पिताग्र छंद है, भगवान को कहते हैं। इति मत रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुख मुपगते क्वचिद विहर्तुम प्रकृति मुपेयुष्यत भव प्रवाह त्रिभुवन कमना तमाल वर्णो रविकर गौर वरंबरो दधाने वपुरलक कुलावृताननाब्जम विजय सखे रतिरस्तु में नवद्या। बड़ी प्यारी प्रार्थना की है। भीष्म जी कहते हैं कि हे बांके बिहारी, आपके जैसा कोई हो नहीं सकता। भगवान, अंतिम समय में मुझे दर्शन देने आप आए हो, जहां चारों ओर अंधकार, मेरे आसपास कोई नहीं, ऐसे में आप कृपा रूपी प्रकाश बनकर आ गए। हे नाथ, अब आए हो तो एक कृपा और करो, क्योंकि मेरे जीवन की इति होने वाली है। देखो भीष्म पितामह स्तुति प्रारंभ कर रहे हैं और स्तुति का पहला शब्द है इति। क्या है स्तुति का पहला शब्द? क्या है बोलो जरा? इति बोलो। हाँ? इति का अर्थ होता है समाप्ति। इति शब्दः समाप्तिवाचक। इति माने समाप्ति, और स्तुति हो रही है प्रारंभ, और पहला शब्द है इति। स्तुति प्रारंभ हो रही है लेकिन पहले ही कह दिया इति। इति माने समाप्ति। मानो भगवान को कहना चाहते हैं, प्रभु स्तुति तो प्रारंभ हो रही है पर मेरे जीवन की इति हो रही है। ये मेरे जीवन की आखिरी स्तुति है, अब नहीं करूंगा इसके बाद। और भगवान एक कृपा आप जरूर करिए। हे बांके बिहारी, मैं बस इतना चाहता हूं मेरी इति हो, उससे पहले आप मेरी मति को अपनी श्रीमती बना लो। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। हे ठाकुर, मेरी मति को क्या बना लो? बोलो ना। श्रीमती समझ गए ना जबलपुर वाले? श्रीमती महाराज। तो ठाकुर जी ये सुन के बोले, बाबा, भीष्म पितामह बड़े हैं ना, बाबा कह रहे हैं। भगवान कहते हैं, बाबा आप कह रहे हो आपकी मति को, मति माने बुद्धि, आप कह रहे हो आपकी मति को श्रीमती बना लूं, लेकिन बाबा क्या आप जानते नहीं यहां पहले ही 16,108 बैठी हैं। पहले ही इतनी सारी बैठी हैं, आप एक और कहां से दे रहे हो? तो ये सुनकर बड़ी जोर से हंसे। भीष्म पितामह बोले, प्रभु इसीलिए तो दे रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं अगर 16,108 को संभाल सकते हो तो मेरी बुद्धि को भी आप ही संभाल सकते हो। क्या ये सबके वश की बात नहीं है प्रभु, ये कमाल आप ही दिखा सकते हो। एक बार कहो न श्री राधे। श्री राधे। एक ना कहीं पर मैंने सुना, एक व्यक्ति दुकान में ना सामान खरीद रहा था। ध्यान से सुनिएगा। दुकान में सामान खरीदने गया हुआ था, तो जब पैसे देने लगा, उसने जेब में से अपना बटुआ निकाला, अपना वॉलेट निकाला,
जब अपना बटुआ निकाला तो पैसे ऐसे गिन के दे रहा था पर्स में से। जैसे ही दुकानदार ने उसका बटुआ देखा, बोला भाई साहब ये फोटो किसकी लगा रखी है इसमें? तो उसने बटुआ ऐसे करके वॉलेट ऐसे दिखा के कहा ये मेरी पत्नी की फोटो है। दुकानदार बड़ा प्रसन्न हुआ। दुकानदार बोला भाई साहब भाभी से इतना प्यार करते हो, फोटो बटुए में लेके घूमते हो? बोला देख प्यार व्यार तो मैं कह नहीं सकता, पर एक बात है, ये फोटो मैं इसीलिए लेकर चलता हूं, ये मेरी पत्नी की जो फोटो है मुझे हर मुसीबत से बचाती है। अच्छा भाई साहब कैसे? बोले कोई भी मेरे जीवन में मुसीबत आती है ना, मैं तुरंत बटुआ निकालता हूं, फोटो देख लेता हूं और तुरंत मुसीबत चली जाती। बोले ये कैसे चमत्कार हो सकता है, समझाओ थोड़ा। बोले इसमें समझाना क्या, कोई भी मुसीबत आती है मैं बटुआ निकाल कर इसकी फोटो देखता हूं और कहता हूं जब इतनी बड़ी मुसीबत संभाल रखी है तो ये तो बहुत छोटी है महाराज, और ये सोचते ही मुसीबत चली जाती। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। ये जितने भाई हंस रहे हैं ना, ज्यादा ना हंसें, क्योंकि माताएं भी फोटो ही लेके चल रही हैं तुम्हारी। ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं महाराज, सबका यही हाल है, सब एक दूसरे की फोटो लिए घूम रहे हैं। भीष्म जी बोले भगवान मेरी बुद्धि को संभालो, कहीं संसार में न लग जाए। आप इसको अपनाइए। भगवान को कहा प्रभु आप जैसा दूल्हा कौन होगा, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, ऐसा सुंदर आपका रूप है। हे नाथ हमको मालूम है आप कितनी कृपा करते हैं कि स्वनिगम अपहाय मत प्रतिज्ञा मृत मदि कर्तु मवप्लुतो रथस्थः धृतरथ चरणो भयया चलद गुः हरिर्वहन्तुमिभं गतोत्तरीयः। एक बड़ी प्यारी बात कही भीष्म पितामह, कह रहे हैं बस ये बात सुनो, फिर आज के सत्र को मैं विश्राम दूंगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको आनंद आएगा। भीष्म जी कहते हैं कि भगवान आपको याद है, आपने मेरी प्रतिज्ञा पूरा करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी थी। भगवान बोले बाबा कौन सी प्रतिज्ञा? भीष्म जी कहते हैं याद करिए, महाभारत युद्ध के पहले आपने संकल्प लिया था कि शस्त्र नहीं उठाऊंगा। आपको मालूम है ना, महाभारत में भगवान ने शस्त्र नहीं उठाया, तभी तो अर्जुन का रथ संभाला। प्रभु आपने संकल्प किया था मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। भगवान बोले मुझे याद है। तो फिर प्रभु ये भी याद होगा कि महाभारत युद्ध के 9वें दिन मैंने भी संकल्प कर लिया था। क्या? देखो युद्ध होते होते 9 दिन हो गए। महाभारत मालूम कितने दिन चला? हमको लगता है महाभारत तो 2-4 साल चला होगा। ऐसा नहीं महाराज, महाभारत का युद्ध केवल 18 दिन चला था, बस केवल 18 दिन। 18 दिनों में 18 अक्षौणी सेना का विनाश हुआ था। 9वें दिन भीष्म जी कहते हैं कि प्रभु 9वें दिन दुर्योधन मेरे पास आया और दुर्योधन आकर बोला बाबा आज मैं कह देता हूं, आज मैं घोषणा करा देता हूं, मैं हार गया, पांडव जीत गए। भीष्म पितामह बोले दुर्योधन अरे इतना जल्दी हार जीत का फैसला क्यों करता है? अभी युद्ध चल रहा है, युद्ध का आनंद ले, पूरी ताकत से लड़, इतनी जल्दी क्यों फैसला लेता है? बोले नहीं बाबा मैं एक बात समझ गया हूं। क्या? बोले मुझे लगता है कि आप अंदर से पांडवों से मिले हुए हो। किससे मिले हुए? आप मेरी ओर से लड़ रहे हो पर अंदर से तुम पांडवों के हो। दुर्योधन खबरदार जो ये झूठा आरोप लगाया। बोले महाराज मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, ये मेरे दिल की बात है, क्योंकि युद्ध लड़ते लड़ते 9 दिन हो गए और अभी तक पांडवों में से किसी वीर की मृत्यु नहीं हुई और मेरी सेना समाप्त होती जा रही है। आप मिले हुए हो। भीष्म जी कहते हैं प्रभु उस दिन मुझे दुर्योधन ने जोश दिलवा दिया और क्रोध में आकर, जोश में आकर मैंने प्रतिज्ञा कर ली कि अब कल 2 काम होंगे, 2 में से एक काम तो होगा ही होगा। क्या?
कि आज जो हरिहीन शस्त्र गहाऊं, तो लाजू गंगा जननी को मैं शांतनु सुत न कहूं। संकल्प कर लिया कि कल दो में से एक काम जरूर होगा। क्या? या तो कृष्ण को शस्त्र उठाना पड़ेगा। अगर मैंने कृष्ण से शस्त्र नहीं उठवाया तो मैं अपने पिता शांतनु का बेटा नहीं, मैं गंगा पुत्र भीष्म नहीं। और अगर कृष्ण शस्त्र नहीं उठाते तो भीष्म जी कहते हैं कल पांडवों का आखिरी दिन होगा, मार डालूंगा। दो में से एक काम होगा, या तो कल पांडव मरेंगे या कृष्ण शस्त्र उठाएंगे, क्योंकि जानते हैं कृष्ण की प्रतिज्ञा है वो शस्त्र उठाएंगे नहीं और मैं पांडवों को मार दूंगा। अब बुद्धि खराब हो गई, भक्तों को मारने का संकल्प ले लिया। देखो दुर्योधन तो पागल हो गया। दुर्योधन ने तुरंत शहनाई बजवाई, ढोल बजवाए, जीत गया जीत गया जीत गया। भगवान ने जब ढोल नगाड़े सुने, भगवान ने सेवकों को पूछा भैया ये कहां बज रहे हैं? सेवकों ने बताया महाराज आपको नहीं पता, बाबा ने, भीष्म पितामह ने संकल्प कर लिया कि या तो कल आप शस्त्र उठाओगे या वो पांडवों को मार देंगे। ये सुनते ही भीष्म पितामह की बात भगवान को बड़ा दुख हुआ। भगवान बोले क्या बाबा को मेरा संकल्प नहीं पता? कौन सा संकल्प? भगवान कहते मेरा भी एक संकल्प है कि जो एक बार मेरी शरण में आ जाता है उसको दुनिया की ताकत नहीं डरा सकती है महाराज। भगवान का संकल्प है न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। तुरंत गए। देखो रात हो रही है, रात्रि में पहुंचे द्रौपदी के पास। द्रौपदी को जाकर बोले द्रौपदी बहन लगता है तू अब विधवा होने वाली है। अब देखो कितनी बड़ी बात है ये, लेकिन ये सुनकर भी द्रौपदी हंसने लगी। भगवान बोले मैं कहता हूं तू विधवा होने वाली है, तू हंस रही है द्रौपदी? बोले प्रभु क्यों ना हंसूं, अरे तुझे चिंता नहीं? तो द्रौपदी बोली प्रभु जब जीवन तुम्हारे चरणों में छोड़ दिया तो फिर चिंता किस बात की? चिंता तो तुम करो हमारी महाराज, हमको किस बात की चिंता? कि हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राणों का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। महाराज हमें चिंता नहीं, चिंता आप करो। सच बताऊं चिंता वो करते हैं जो ठाकुर का चिंतन नहीं करते। जो चिंतन करे उसको चिंता करने की जरूरत नहीं। अरे जब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में तो चिंता किस बात की प्यारे? अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, हम चिंता क्यों करें? जब ये बात कही तो भगवान बोले ठीक है बहन अब चिंता मैं तो करूं, चलो मेरे साथ। सुबह के 4 बज रहे हैं, अभी ना दिन नहीं निकला, अंधेरा हो रहा है। सुबह के 4 बज रहे हैं, द्रौपदी को लेकर भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह की ओर जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। रास्ते में द्रौपदी की चप्पल आवाज कर रही। भगवान बोले देखो बहन अब हम शत्रुओं की ओर जा रहे हैं, वो सब शत्रुओं के शिविर लगे, तुम्हारी चप्पल बहुत आवाज कर रही है, इनको उतार दो। द्रौपदी ने अपनी चप्पल उतार दी और मालूम है भगवान ने द्रौपदी की चप्पल उठाकर अपने हाथ में ले ली है, पीछे पीछे चप्पल लेके चल रहे। जब भीष्म पितामह के शिविर के पास पहुंचे, सैनिक ने शस्त्र उठा लिया। कौन हो तुम? इतनी हिम्मत यहां कैसे आ गए? मालूम नहीं ये युद्ध क्षेत्र है, जवाब दो नहीं तो मार डालूंगा। भगवान हाथ जोड़कर बोले भैया इतना जोश मत दिखाओ, गौर से देखो पहले कौन आए। ये पांडवों की पत्नी है, द्रौपदी है, महारानी है। उसने थोड़ा ध्यान से देखा, अरे हाँ ये तो महारानी द्रौपदी है। उसने प्रणाम किया। किस लिए आना हुआ? भगवान ने बताया ये बाबा का दर्शन करने आई, अंदर जाने दो, ये भीष्म पितामह जी का दर्शन करेंगे।
अच्छा कोई बात नहीं, आप जाइए। अब देखो द्रौपदी तो जाने लगी, भगवान भी जाने लगे। उसने तुरंत रोका, बोले इनको तो पहचान गया, तू कौन है? भगवान बोले ये तो काम बन गया, क्योंकि रात भी कारी और हम भी कारे, इसने हमें पहचाना ही नहीं महाराज। रात भी कारी, हम भी श्याम सुंदर। तो भगवान बोले भैया मालूम है मैं कौन हूं? बोले कौन हो? बोले मैं तो इनका छोटा सा नौकर हूं। ये अकेले कैसे आती? तो सेवक को साथ ले आई है, आप इनको जाने दो, कहो तो मैं भी चल। बोले नहीं नहीं, तेरा कोई काम नहीं अंदर, तू बाहर रह। भगवान को नहीं जाने दिया। भगवान ने कान में बता दिया द्रौपदी को अंदर जाके क्या करना। और ठाकुर जी पेड़ के नीचे जाकर महाराज काली कांवर ओढ़ कर लेट गए। और आप विश्वास नहीं करोगे बंधुओं, द्रौपदी की चप्पलों को सिरहाना बना के, तकिया बना के ऐसे सिर के नीचे लगा लिया और काली कांवर ओढ़ के लेट गए। अरे भैया मेरे प्रभु पर भरोसा तो करके देखो, मेरा परमात्मा तुम्हारी चप्पल भी उठाने को तैयार है, और क्या कराओगे भगवान से? ऐसा दयालु कौन मिलेगा? देखो किस समय लाए हैं, बड़े चालाक हैं भगवान। उस समय द्रौपदी को लेकर आए हैं। इसी सुबह के 4 बजे दुर्योधन की पत्नी है, दुर्योधन की पत्नी का नाम है भानुमति। क्या नाम है? ये दुर्योधन की पत्नी रोज बाबा का दर्शन करने आती थी, भीष्म पितामह का। तो उसी समय में लेकर द्रौपदी को पहुंच गए। वो अभी आने में लेट हो गई, उससे पहले ही द्रौपदी को लेकर भगवान पहुंच गए। भीष्म पितामह पलंग पर बैठे, दोनों आंखें बंद हैं, हाथ में माला लग रही है, माला जप रहे, ध्यान प्रभु का कर रहे हैं। उसी समय द्रौपदी आई और दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाया और कहा बाबा प्रणाम। जो सुना प्रणाम तो भीष्म जी को लगा कि दुर्योधन की पत्नी भानुमति आ गई। द्रौपदी और कुछ नहीं बोली, बस कहा बाबा प्रणाम। जो प्रणाम सुना तो महाराज भीष्म पितामह के मुख से निकल गया, बेटी अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती। जो आशीर्वाद निकला, द्रौपदी बोली बाबा लगता है उठ तो गए हो पर अभी भी नींद में हो। अरे कल तो बोल के आए हो पांडवों को मार डालूंगा, संकल्प कर लिया, आज कह रहे हो सौभाग्यवती भव। अब दोनों बातें कैसे पूरी होंगी? जो सुना द्रौपदी की आवाज, तो सुनते ही वचन द्रौपदी के हाथों से माला छूट गई, प्रभु के चरणों में लगी हुई वो अटूट समाधि टूट गई। एक और तो माला गई है, एक और भीष्म पितामह गए हैं महाराज, होश नहीं, पागल हो गए। बेटी तू यहां कैसे आ गई, तू यहां कैसे आ गई? बोले बाबा पहले आप बताओ आशीर्वाद सफल होगा या आपने जो संकल्प कल किया वो संकल्प पूरा होगा? बोले नहीं बेटी ये मैं पीछे बताऊंगा, पहले ये बता कि तू अकेले आई कैसे? द्रौपदी बोले अकेले नहीं आई, बांके बिहारी भी साथ आए। ये सुनते ही भीष्म पितामह समझ गए बेटी ऐसी चतुराई कोई और दिखा भी नहीं सकता था, ये चालाकी तो टेढ़ी टांग वाला ही दिखा सकता था। बस ऐसी चतुराई तो बांके बिहारी ही दिखा सकता। मैं समझ गया था वो ही लाए।